जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी पेशकश फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी। नाज़रीन, वतन अजीज़ के लिए मर मिटने वाले मुजाहिदीन आज़ादी अशफाक़ उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की याद में शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में हाल ही में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। शहीद अशफाक़ उल्लाह खान और शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दिलेरी, बहादुरी और गहरी दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए कम्युनल हारमोनी डे यानी यौम फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के दारुल हुकूमत इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मरकज शहर गुलिस्तान बंगलुरु के लिए ये लम्हा किसी एजाज से कम न था। यहाँ पहली मर्तबा मुजाहिदीन आज़ादी अशफाक़ उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की याद एक साथ मनाई गई। शहर के फ्रीडम पार्क में 19 दिसंबर 2016 बरोज पीर की शाम एक यादगार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। वजीर आला सिद्धारमैया, मुल्क के मुमताज सियासी लीडरान और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा स्टेज पर जलवा अफरोज थे। प्रोग्राम का आगाज कर्नाटक के रियासती तराने से हुआ। जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर रतिवन कलनाडे, जय हे रस ऋषिಗಳ ಪೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ कर्नाटक माते। इस तारीख साज तकरीब का इफ्तिताह वजीर आला सिद्धारमैया ने मशल रोशन करते हुए किया। वजीर आला ने राहुल और अजहरुद्दीन नामी नौजवानों को यह मशल पेश की। मशल की रोशनी ये पैगाम दे रही थी कि अशफाक़ उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की गहरी दोस्ती आज के हिंदू और मुस्लिम नौजवानों में भी कायम और दायम रहे। इजलास के मुंतजिम कांग्रेस के सीनियर लीडर सलीम अहमद ने कहा कि दीगर फ्रीडम फाइटर्स के साथ अशफाक़ उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत और दोस्ती को भी याद किया जाए। कि हम चाहते हैं कि हमारे आज़ादी की लड़ाई में जब भगत सिंह का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं, हम चाहते हैं अशफाक़ उल्लाह का नाम भी ले, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम भी लिया जाए। 1927 में उन्होंने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। आज मैं कहना चाहूंगा जो फिरका बस ताकतों को जो आज भी हमें शक की नजर से देखते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि महात्मा गांधी को मारा किसने? महात्मा गांधी को मारा किसने? इंदिरा गांधी के सीने में गोली उतारा किसने? बम बारूद से राजीव गांधी को उड़ाया किसने? इसमें हम गिरफ्तार नहीं और आप कहते हम वफादार नहीं। अरे मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, अगर वक्त पड़े तो खुदा की कसम हर एक मुसलमान सर पे कफन बांधकर इस मुल्क की हिफाजत करेगा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं अब सब लोगों को कहना चाहूंगा कि हमें भाईचारा चाहिए। इन फिरका परस्त ताकतों को हमें रोकना है। अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो फिरका परस्त ताकतों को रोकना है। इसके लिए इस प्रोग्राम को हमने आयोजन किया है। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि जोश में आके ऐसा कोई कदम ना उठाए कि हमें नुकसान पहुंचे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी को। कर्नाटक में उन्होंने जितनी मदद की है माइनॉरिटीज को, उन्होंने फिरका परस्त ताकतों को रोका है और हर जगह हर समय मुसलमानों को उन्होंने ताकत दी है।
मैं खोल के बोल रहा हूं सम्मान सिद्धरामैया जी को, पिछले 3.5-4 साल से उन्होंने हर प्रोग्राम में, हर जगह, हर लम्हे, हर वक्त उन्होंने ये कहा कि हमें माइनॉरिटीज को पूरा प्रोटेक्शन हम देंगे। आखिरी में मैं एक शेर कह के मेरी बात खत्म करता हूं। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। अब कितनी आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया। इस मौके पर मुल्क के लिए शहीद होने वाले मुजाहिदीन की याद में खुसूसी कार्ड का इजरा अमल में आया। तकरीब में कल्की फाउंडेशन के बानी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उस लम्हे की याद दिलाई जब अशफाकुल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सूली पर चढ़ रहे थे। दहशत के मारे लोग कांप जाते हैं जब ये पता चलता है कि कोई आया है और अब फांसी के फंदे पे तुझे झूलना है, लेने आया है। जानते हो बिस्मिल क्या कह रहे थे? खींच कर लाए है हमको कत्ल होने की उम्मीद, मजबूरी में हम नहीं जा रहे हैं, उम्मीद। खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद। आज आशिकों का जमघट कूचाए कातिल में है, आज आशिकों का जमघट कूचाए कातिल में है। मेरे साथ साथ ये तराना गाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एवरीबॉडी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस जलसे की एक और खुसूसियत ये रही कि 29 नवंबर 2016 को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले बंगलुरु के सपूत मेजर अक्षय गिरीश कुमार को भी खिराजे अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मेजर अक्षय के वालिदैन स्टेज पर मौजूद थे। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नाज़रीन, 19 दिसंबर 1927 को शहीद होने वाले अशफाकुल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी और कारनामों पर एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री इजलास में पेश की गई। चलिए देखते हैं इस दस्तावेज़ी फिल्म में क्या बताया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लहरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। हंसते हंसते फांसी के फंदे को छूकर ये 4 देश के लिए शहीद हो गए। इस शहादत ने पूरे देश में आजादी के लिए आग लगा दी। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अशफाकुल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अलग अलग मजहब के होते हुए भी बहुत गहरे दोस्त थे।
राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के कारकुन थे और इनके दिलो दिमाग में मजहब और बिरादरी के खिलाफ कोई तासुब नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल की यही बात अशफाकुल्लाह खान का दिल जीत गई और दोनों ने एक दूसरे पर एतमाद करते हुए दोस्ती की मिसाल कायम की और मजहब व मिल्लत से ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीद अशफाकुल्लाह खान न सिर्फ एक निडर और देश पर मर मिटने वाले जाबाज सिपाही थे, बल्कि उर्दू जुबान के एक बेहतरीन शायर भी थे। पठान खानदान के अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुई। 4 भाइयों में अशफाकुल्लाह खान सबसे छोटे थे। इनके बड़े भाई रियाजुल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के करीबी दोस्त थे। दिल्ली खुफिया पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद जेल में रखकर काफी तकलीफें और अजियतें दी गई। 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान शामिल थे। 19 दिसंबर 1927 को एक ही दिन एक ही वक्त पर अलग अलग जेलों फैजाबाद और गोरखपुर में 2 दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान को आखिरकार फांसी दे दी गई। जाऊंगा खाली हाथ मगर, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आके भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। अमन उखुवत, अदलो मोहब्बत, वहदत का प्रचार करो। इंसानों की इस बस्ती में इंसानों से प्यार करो। नाजरीन, आज एक जानिब चंद ताकतें समाज में नफरत पैदा करने का काम कर रही हैं, तो वहीं इस प्रोग्राम के जरिए समाज को इत्तेहाद और भाईचारगी का पैगाम देने की कोशिश की गई। कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली और मारूफ स्वामी जी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने खिताब में कई अहम बातें कही। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बाहमी मोहब्बतों का, मवद्दतों का, उल्फतों का, चाहतों का, एक दूसरे पर कुर्बान हो जाने का मुल्क है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए जब इस मुल्क के बाशिंदों ने जंग लड़ी थी तो क्या बाहमी एतिमाद की फ़ज़ाएँ थीं और मोहब्बतों की हवाएं चलती थीं, किस तरह एक दूसरे पर कुर्बान होते थे। ऐसी मोहब्बत की फ़िज़ा में आज़ादी की जंग लड़ी गई और अल्लाह ने कामयाबी दी और ये मुल्क आज़ाद हुआ। ऐसा अज़ीमुश्शान दस्तूर, ऐसा प्यारा दस्तूर हमारे मुल्क के कायदीन ने बनाया कि जिसमें तमाम बाशिंदगान मुल्क को अपने ख़याल के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने जज्बात व एहसासात के मुताबिक, अपने तमाम तर तमय्युज़ात व तशख़्ख़ुसात के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया गया और कहीं एक दूसरे से टकराव की सूरत नहीं पैदा की गई। शहीद किसे कहते हैं? अशफाकुल्लाह खान से जब आखिरी शाम ये कहा गया कि कल तुम चले जाओगे, सुबह तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ अगर ख्वाहिश हो तो बताओ, तो अशफाक का जवाब हिंदुस्तान के नौजवानों को मैसेज है, हिंदुस्तान की आवाम को संदेश है और हिंदुस्तान की सियासत करने वाले तमाम पॉलिटिशियंस को एक बहुत बड़ा मैसेज है। और वो मैसेज क्या है? शहीद आज़म अशफाकुल्लाह खान ने कहा कि कुछ आरजू नहीं अगर आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं अगर आरजू तो ये है,
लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। मेरे दोस्तों, बिस्मिल से जब कहा कि बहुत उछलते थे, शोर मचाते थे, गीत गाते थे, कल चले जाओगे, तो उसने कहा कि मुझे ये मौत का डर दिखा करके मेरे दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश मत करो। जब से सुना है मैंने मरना ही जिंदगी है। जरा वो जज्बे पे पहुंचो, जो शख्स अगले दिन जाने वाला है। बिस्मिल कहते हैं कि जब से सुना है मैंने मरना ही जिंदगी है, बांधे कफन को सर से कातिल को ढूंढता हूं। यह वो जज्बा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है, यह गांधी का देश है, यह जवाहरलाल का देश है, यह सुभाष का देश है, यह भगत सिंह का देश है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर भगत सिंह की कुर्बानी को हम नमन करते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान को नमन करते हैं, तो अशफाक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन, अब वक्त है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात हमारी खुसूसी पेशकश यौम फ़ुरक़ान वाराना हम आहंगी में। जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हैं हमारी ये खास पेशकश यौम फ़ुरक़ान वाराना हम आहंगी में। जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय। नाज़रीन, तकरीब से मारूफ फिल्म अदाकार रजा मुराद और कन्नड़ जबान के मारूफ अदीब बरगुर रामचंद्रप्पा ने भी खिताब किया। ये भी मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा कि जब वो जेल में थे, उन्हें फांसी का हुक्म हुआ, तो वहां का जो जेलर था वो मुसलमान था। उसने कहा कि आप माफी नामे पर दस्तखत कर लीजिए और मैं आपको फांसी से बचा लूंगा। उन्होंने कहा हरगिज नहीं। मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए एक मुसलमान ने भी अपने प्राणों की आहुति दी, अपने जीवन की कुर्बानी दी। ये था उनका किरदार। मिसाल थे दोनों, अशफाक उल्लाह खान वारसी और राम प्रसाद जी बिस्मिल। देखिए, घमंड, गुरूर, तकब्बुर जो है उसमें मैं आती है, और मैं ना ईश्वर पसंद करता है ना अल्लाह करता है। तो मैं से बात नहीं बनती, बात बनती है हम से, और हम बनता है हा से हिंदू और मां से मुसलमान। किसी शायर ने कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंगबू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ಆದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ದಶಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ದೇಗುಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿವೇಕದ ಜಾಗವನ್ನು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಿವೇಕ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಮತೀಯತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂವಾದದ ಜಾಗವನ್ನು ವಿವಾದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದದ ಜಾಗವನ್ನು ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಾದಕರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनकाद पर साबिक MLC सलीम अहमद और उनके साथियों को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मुहिब्बे वतन थे, उर्दू के अच्छे शायर थे और उनकी दोस्ती आज के नौजवानों के लिए मिसाल है। कांग्रेस के नेशनल लीडर दिग्विजय सिंह और BK हरिप्रसाद ने भी इजलास से खिताब किया। ಒಂದು
ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯತೆ. ಎರಡನೇದು, ಇಬ್ಬರು ಉರ್ದು ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಎರಡು ಇವರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ದೇಶ ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇಶ ಕೋಮುವಾದ ಕೈಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಎಡೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಆ ಎಡೆ ಬಿಚ್ಚದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಯುವ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. अशफाकुल्लाह साहब और राम प्रसाद बिस्मिल के उदाहरण से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए. ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी, ईसाइयों का भी है, और मिलकर ही इन फिरका परस्त ताकतों से हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी. और जो आज दिल्ली में हुकूमत है उसको भी सोच लेना चाहिए. ये देश बांट के आप सरकार नहीं चला पाओगे, देश में लोगों को जोड़कर ही हुकूमत कर पाओगे. अगर आप चाहते हो कि देश को मजबूती मिले, अगर आप चाहते हो कि देश आगे बढ़े, तो फिरका परस्त ताकतें चाहे हिंदुओं की हों, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की, चाहे ईसाइयों की हो, इनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा. ये राष्ट्रदल इस देश में अक़लियतों को एक किराएदार बनाने का कोशिश जारी है, मगर ये हिस्सेदार है इस देश का. इसलिए मैं बहादुर जफर से लेकर अशफाकुल्लाह का बात कर रहा हूं. ये जो महात्मा गांधी का जो सिद्धांत थे उसके तहत इधर कोई भेदभाव नहीं है. इसी के तहत ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ख्रिस्त, ना सिख, ईसाई, कोई भी फिरका फरस्त नहीं है. नाज़रीन, यकीनन आज दुनिया अमन मोहब्बत और इत्तेहाद के लिए तरस रही है. हम उम्मीद करते हैं कि अशफाकुल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती की मिसाल आज के हालात में मशाल राह, उम्मीद की किरण साबित हो. प्रोग्राम अब अख्ताम को पहुंचता है. कम्युनल हारमोनी डे के मुंतजिम सलीम अहमद से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर की ये खास गुफ्तगू देखिए और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. आदाब. तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा. इस तारीख़ी और यादगार प्रोग्राम के मुंतजिम रूह रवां सलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर, सबसे पहले ईटी में आपका इस्तकबाल है. इस पूरे प्रोग्राम का आखिर क्या मकसद रहा? शहीदों की चिताओं पे हर बरस लगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा. मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा आपकी टीवी के माध्यम से कि इस प्रोग्राम का मकसद है कौमी एकता. 1927 में दो नौजवानों ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, वो शहीद अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल. उनकी याद में हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और हम चाहते हैं कि जब भी आज़ादी के जो कुर्बान लोगों के नाम लिया जाता है, चाहे भगत सिंह हो और चंद्रशेखर आज़ाद हो या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, उनके साथ हम चाहते हैं कि अशफाकुल्लाह का नाम भी लिया जाए, ताकि इस मुल्क में जो है हम चाहते हैं कि हम मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी इस मुल्क के आज़ादी के लिए. इस सिलसिले में हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान को मालूमात मिले कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों में बड़ी कुर्बानी दी है. बहुत बहुत शुक्रिया सर ईटीवी से बात करने का. नाजरीन, ये थे सलीम अहमद जो साबिक रुकने कौंसिल भी रहे हैं. इनका यही कहना है कि देश में जो है अमन, इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम लिए ये एक अहम यादगार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया. कैमरामैन श्रीनिवास के साथ रऊफ अहमद, ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु. जय हे कर्नाटक माते जय.